रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आदिश राजी तुसीं वेख रहे हो पंजाबी पॉइंट ते मैं जनाब इस वक्त मौजूद हाँ वाल्टन रोड ते ये हल्का है 122 है। एक कन्वेंशन हो रही है नून लीग का। इस टाइम जो सामने खताब कर रहे हैं ना, इन्हों का नाम है यासीन सोहल। ये PP 156 के उम्मीदवार है। इतों के जोड़े उम्मीदवार ने NA 122 के वो ने ख्वाजा साद रफीक, साबका वजीर रेलवे। खाने को रोटी न मिलती, बिजली के बिल और भी इससे ज्यादा बढ़ जाते। इन 16 माह में हमारी हुकूमत ने जरा सुनो गल सुनो, हुकूमत बनी जिसके अहम वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब भी थे। हमने ये कोशिश करके इस इलाके कन्वेंशन है जी काम किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने बाबे पाकिस्तान बेच दिया था CBD को। जब जरा गौर गला सुनो माँ की हमारी हुकूमत आई, उससे पहले वो बेच चुका था। अगर किसी को यकीन ना आए तो वो इंतकाल की कॉपी मैं उन सबको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो मर्जी इतने बड़े जलसे में मैं ऐलान कर रहा हूँ। झूठ मैं आपको म्यूटेशन की कॉपी देता हूँ। ये बाबे पाकिस्तान इमरान खान ने बेच दिया था। यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनी थी। जब हमें पता चला उस वक्त हमारी हुकूमत भी आ गई। हमने ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट की कि ख्वाजा साहब ये जुल्म इस इलाके पे होने लगा है। हमारा तो ये कई सालों का ख्वाब था, तो किसी न किसी तरह हमने बाबे पाकिस्तान को बचाना है। तो मैं दाद देता हूँ ये बाबे पाकिस्तान इमरान खान ने भेज दिता है तो असी आके बचाया। साहब को इधर लेके आए, CBD से मुज़ाकरात किए और सुन लो जी जरा, उस वक्त ये सच बोल रहे हैं और सिविल एविएशन के वजीर थे। ख्वाजा साहब ने कहा कि हम आपको कोई NOC नहीं देंगे जब तक कहा बाबे पाकिस्तान अवाम में सारी दिखा रही है। फिर उनसे मुज़ाकरात हुए। हमने चंद 100 UC 110 हल्का NA 122 हल्का PP 156 और उसके एवज वाल्टन रोड ये अंडरपास, ये वाल्टन रोड और ये बाबे पाकिस्तान की तमीर उसका ये जी गल कर रही है ना थोड़े सामने वाल्टन रोड बन रही है। तुम विखा रही मैं चेक कर लो। ये वाल्टन रोड जी है मेरे ख्याल है सबका वजीर आला चौधरी परवेज लाई ने संगे बुनियाद रखा ही। ये PTI के दौर के संगे बुनियाद इफ्तिताह होया जो वजीर आला सन चौधरी परवेज लाई साहब। सामने चेक करो जी, झूठ सुनो, झूठ वेख लो जी, ना झूठ बोली जा रही है, झूठ दर झूठ। ख्वाजा साद रफीक के सामने बैठे ने, चाय पी रहे ने बैठ के। ख्वाजा साहब को सुनेंगे। मैं ये सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर 2017 में ख्वाजा साद रफीक चाय पी रहा है सर्दी दे विच और मियां नवाज शरीफ साहब को जिलावतन नहीं किया जाता तो 2024 का पाकिस्तान यार समझ नहीं आती है क्यों झूठ बोलते ने इतना। झूठ बोलने का की फायदा होता है। लेकिन इसने कहते भाई 16 बाद जी पहले इमरान खान मुल्क को भेज दिता है, सारे निज़ाम खराब कर दिते हैं, असी आके बचाया मुल्क को। इन्ना 16 माह जी थोड़े सामने अधिकार करदगी है और थोड़े सामने ही है। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं जितनी सन बनाना चाहते हैं। अवाम इन्होंने सारे कॉलोफिल जान दी है। 2024 के बाद फिर शुरू होगा इंशाअल्लाह, फिर शुरू होगा। आप हमें ये 25 दिन दे दें, 25 दिन हम आपसे ये वादा करते हैं अपने कायद की मौजूदगी में कि अगले 5 सालों में इंशाअल्लाह आपको बदला हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। वो तो समय लग रही है, खुशहाल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, महंगाई का खात्मा हो जाएगा, हाँ जी, मुआशी हालत बेहतर हो जाएगी, ठीक है, गैस की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, सही है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, जिंदगी के अंदर आसानियां आएंगी। और हमारा कायद मियां नवाज शरीफ इस अज़म के साथ
निकला है कि हमने इन्हों का एक तराना है जी, ना जीना सस्ता है ना मरना सस्ता है। वाकया सही गल है, ना जीना सस्ता है ना मरना सस्ता है। ना जितने तक आवाम को पैसा पहुँचा दिता है ना, दोनों गल्लां ही मुश्किल हो गई साडे वास्ते। और यहाँ से पीटीआई का एक वो नामराद रास, मैं तो उसको कहूँगा, वो एक बार भी इस हल्के में नहीं आया। ना किसी खुशी में आया, सुन लो ना जी, किसी गमी में आया, ना किसी के काम आया, ना किसी को मिला और ना कोई काम किया। अगर गुरबत में सहारा नवाज शरीफ, अल्लाह नहीं गुरबत में नवाज शरीफ सहारा है साडा। सुन लो जी, स्टेज सेक्रेटरी ने कहा जी सारे खड़े होकर इस्तकबाल करो। सारे खड़े ने जी, वेख लो सारे खड़े ने इस्तकबाल कर रहे हैं। इन्हें वोट ही नहीं देने नहीं लगता। ख्वाजा साद रफीक आ गया है जी स्टेज पे, हम आवाम के नाल गुफ्तगू करेगा कुछ। सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने शदीद सर्दी के बावजूद इतनी आवाम इकट्ठी कर ली है की परवाह न करते हुए आपने आज इस वार्ड के मरकजी इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पे बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत की है। आपके सेनेट का इलेक्शन कह रहे हैं जी ख्वाजा साद रफीक इलेक्शन इल्तवा करने वास्ते बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन नून लीग जी IMF के साथ जी इलेक्शन जो होना चाहिए वायदा करके तोड़ के भाग गए थे और जिसे हमने बड़ी मुश्किल से पाया, तकमील तक पहुंचाया है, उसकी मोहलत भी चंद माह की है। वाह जी, और ज़रूरी है और लाजम है कि एक मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान में आए 5 साल के लिए अवामी मैंडेट के साथ, ताकि जो मुश्किल जनाब मैं गल करना चाहना पेचीदा सूरत हाल है मईशत IMF का जो वायदा है इमरान खान कह रहे हैं जी तोड़िया सी, असी उन्हें बहाल किया। अब आवाम ने रिलीफ जरा दिता तुहाडे सामने है जनाब, जो कुछ ने दिता है आवाम रिलीफ बिल्कुल तुहाडे सामने। पॉलिसियां बनाए पाकिस्तान, सही 24 करोड़ का मुल्क इस तरीके से चलाया नहीं जा सकता। जनाब मेरे चैनल सब्सक्राइब किया करो, जड़ी वीडियो देखते हो भाई आगे वीडियो शेयर किया करो, लाइक भी किया करो जनाब, कमेंट जरूर किया करो। अल्लाह हाफिज। सारे जनाब पटवारी साहब ने, जितने भी सारे पटवारी ने, तो हमें अपने आप को भिखमंगों की कौम झूठ बड़ा बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। और इसका हल मौजूद है। इसका हल उस वक्त हो गया था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, तो मुल्क के यही हालात थे। बिल्कुल ठीक है, याद होगा 2012 के सारा इल्जाम जो पीपल पार्टी से इमरान खान से आ गया। अपने वोट की ताकत से वोट नहीं इज्जत आपने पीपल्स पार्टी को फारिग कर ना दिया। तराना ना जी, वोट को इज्जत दो। अगर उस वक्त